चौकीदार बहाली को लेकर के पूरा जिला में सरगर्मी तेज है। कल एग्जाम हुआ, आज रिजल्ट भी आ गए। अब इसका औसतन एवरेज जो मार्क्स होगा उस मुताबिक लोगों को पास आउट करेगा, रनिंग कराएगा। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे उसमें बहुत बड़ा उलटफेर की बात हो रही है। क्या? बिल्कुल जो है, ये जो चौकीदार नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, इसमें आरंभिक समय से ही गड़बड़ियां हैं। मैं बता दूं कि गृह कारा डिपार्टमेंट के माध्यम से जो अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके तहत यह चौकीदार नियुक्ति की प्रक्रिया चालू हुआ है, यह जो है गृह कारा डिपार्टमेंट की अधिसूचना संख्या 2032 दिनांक 7/4/15। और निमित्ता क्या है? मैं वही बता रहा हूं। उस पे क्या है, उस गाइडलाइन के तहत इस चौकीदार नियुक्ति प्रक्रिया को करना। बट क्या है कि आरंभिक समय से में गड़बड़ी ये हुआ कि ये चौकीदार नियुक्ति प्रक्रिया जो करनी थी जिला को, उसमें बीट वाइज जो है लोगों ने आवेदन लिया और बीच में भी कुछ गड़बड़ी हुआ है। बीट में भी गड़बड़ी हुआ है। बीट में ये गड़बड़ी है कि वैसे बीट में जो है क्या बोलते हैं, इसको आवेदन लेना था, वैसे बीट में चौकीदार नियुक्ति करनी है जो बीट खाली है। लेकिन अगर पूरे जो है सो इस बीट का अवलोकन करेंगे, जो बीट जितना इन लोगों ने अपना जो है सो तैयार किया है, आप देखेंगे कि कुछ ऐसी भी बीट है जो बीट खाली है, बट क्या है कि इसमें सम्मिलित नहीं किया गया, और कुछ ऐसे बीट है जो खाली नहीं है, उसको ले लिया गया। इस प्रकार से यहाँ अनियमितता है। और कोई ऐसा जगह है जहाँ पे मैक्सिमम बीट को लिया है? बिल्कुल है। कौन सा जगह? आप बगल में ही जामताड़ा प्रखंड में जो है, अगर भगोना बीट चले जाएंगे तो 8 बीट वहां तैयार किया। भाई उसका क्या मानदंड है? और बगल में मेंझिया अब जाएंगे तो एक भी बीट नहीं है, जबकि वहां बीट खाली है। भोगना पंचायत के बीट को कहाँ कहाँ दिखाया गया है? भोगना पंचायत में जैसे पूरे चेंगाईडी एरिया सब आता है। चेंगाईडी का जो एरिया है पूरा चेंगाईडी भोगना बीट में, वहां जाकर के जो है 8 बीट ले लिया गया। और मेंझिया में एक भी बीट नहीं है। वहीं पंजनिया चले जाइए, वहां बीट है। कहीं ना कहीं लगता है ये जो बीट का जो है, अगर खाली है मान लीजिए। और एक बात आ रहा है कि क्वेश्चन पेपर जो सेट किया, तो कौन से? देखिए ऐसा है कि हमारे जो जिला के ऑनरेबल उपायुक्त महोदय है, इनके माध्यम से 2 पत्र निकाला गया। एक पत्र संख्या 88 डेटेड 8/3/2025 और एक लेटर संख्या 96, उसका दिनांक है 18/3/2025। उस पत्र में स्पष्ट रूप से उपायुक्त महोदया ने निर्देशित किया था कि इसका जो प्रश्न पत्रक तैयार की जाएगी, उसमें जो समिति बनाई गई है 8 सदस्यीय, वह समिति के प्रत्येक सदस्य 50-50 बहुविकल्पी जो है सो प्रश्न पत्र उत्तर सहित तैयार करेगा। और वह जो है प्रश्न पत्रक उत्तर सहित तैयार करके जो है 13 तारीख तक जो है 13/4/2025 तक जो है त्रिस्तरीय जो है सो उप समिति था, उनके पास उनको जमा कर देना था। अब इसमें एक बड़ा प्रश्न आता है कि डिपार्टमेंट के विभागीय अधिसूचना संख्या 2032 के तहत जो है प्रावधान जो उसकी कंडिका 7 के उपकंडिका 2 में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रश्न पत्र जो तैयार करेगा वह विषय आधारित, विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए। एक्सपर्ट वही विशेषज्ञ है ना। अब इसमें उपायुक्त महोदया ने वो दोनों पत्र के माध्यम से जो 8 सदस्यीय जो समिति बनाई, उसमें टॉप 3, 8 में से टॉप 3 आपका उप विकास महोदय है, आपके मुख्यालय डीएसपी हैं, और
ITDA डायरेक्टर। अब ऐसा है कि टॉप 3 जो पदाधिकारी है उनके द्वारा 12/3/2025 को लिख करके जो है उपायुक्त महोदया को रिटन में दे दिया गया है कि सरकार के उस गाइडलाइन के तहत प्रश्न तैयार करने के लिए विषय आधारित विशेषज्ञ होने की आवश्यकता है, जो कि हम लोग इसका विशेषज्ञ नहीं है, इसलिए यह प्रश्न पत्र हम लोग तैयार नहीं कर पाए, हम लोग असक्षम है। ये लोग मैंने किनको लिख के दिया? डीसी को लिख करके दे दिया। अब जब समिति के जो टॉप 3 हैं सबसे बड़ी, वो 3 रिफ्यूज कर गए, उसके जूनियर वाले जो 5 बच गए। आखिर समिति के टॉप 3 ही जब रिफ्यूज कर गए तो वो प्रश्न किसने बनाया, प्रश्न और उत्तर किसने तैयार किया? और प्रश्न पत्रक जो तैयार हुआ उत्तर सहित, तो 13 तारीख को जो त्रिस्तरीय उप समिति के पास जमा करनी थी, तो 13 से लेकर 27 तक ये प्रश्न पत्रक कहां? देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। ये प्रश्न पत्र जो है किसकी सुरक्षा में था? इसको क्यों नहीं समझा जाए कि प्रश्न पत्र जो है सो इसमें अब जो है सो भाई कोई भी एग्जामिनेशन होता है तो प्रश्न पत्र को जो है बहुत एकदम स्ट्रांग रूम में रखा जाता है, उसको पूरे वैधानिक तरीके से निकाला जाता है, उसमें बहुत मजिस्ट्रेट डिपुटेशन होते हैं, तो ये प्रश्न पत्र कहाँ था? हालांकि डीसी जो है जिला के मालिक होते हैं, जिला के दंडाधिकारी होते हैं, कहीं न कहीं स्ट्रांग रूम में रखे होंगे और वहां पर मजिस्ट्रेट भी डिप्यूट किए होंगे। जब 15 सेंटर में मजिस्ट्रेट डिप्यूट किए तो क्या ऐसा नहीं कि जो प्रश्न पत्र के लिए मजिस्ट्रेट डिप्यूट नहीं किए होंगे? तो मैं तो यही जानना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से हम प्रशासन से ये जानना चाहते हैं कि वो प्रश्न पत्र कहाँ था, किस सुरक्षा के घेर में? हमें तो नहीं ऐसा लगता है कि जो है सो प्रश्न पत्र तैयार हुआ। यहाँ तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो विशेषज्ञ टॉप 3 जो जिसको समिति में जो 8 सदस्यीय टीम उपायुक्त महोदय ने बनाया, उसमें 3 व्यक्ति जो है सो 3 पदाधिकारी रिफ्यूज कर गए, तो प्रश्न पत्र किसने बनाया? रिफ्यूज किया कि नहीं किया कौन जानता है? लिखित है भाई, लिखतम का आगे वक्तम क्या है? हाथ कंगन के आरती पढ़ने वाले के लिए फारसी क्या लिख करके दिया गया है। बहाली को लेकर के जहाँ एक तरफ पूरे जिला में लोग जो है अभी आशा भरी निगाह से देख रहे हैं कि हम चौकीदार बनेंगे, चौकीदार बहाली पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि चौकीदार बहाली के नाम पे अनियमितता की जा रही है। क्या इसमें लग रहा है कुछ लेन देन भी हुआ होगा तब इस तरह का हुआ होगा? देखिए, तो भीतर खाने की बात है। और मामला जो है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र मंडल है, परिचय के मोहताज नहीं है। 2 बार जो है जामताड़ा नगर पंचायत के चेयरमैन, 2 बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट यहाँ पे उम्मीदवार रहे हैं, विधानसभा जाते जाते चुप गए हैं। उनके द्वारा जो एक सवालिया निशान चौकीदारी बहाली पर लगाया गया है, जिला प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है। जिला प्रशासन जाने और लोग बहाल होंगे वो जाने, लेकिन अभी सवाल जब आया है तो दूर तक जाएगा। प्रश्न पत्र में एक और है